हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। आज का टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके लाइफ में आजकल कुछ दिनों इन दिनों में, खासकर अगस्त मंथ में, अगर आप किन्हीं ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो, मतलब अचानक से कोई आपकी लाइफ में आया है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये इस इंसान की इंटेंशन क्या है हमारे प्रति, क्या ये पर्सन हमारे लिए सही है, उनसे बात करना हमारे लिए सही है या नहीं खुद के लिए। अगर आप किसी नए नए लोगों से भी मिल रहे हो और उनसे रिलेटेड कोई काम है, या आप किसी फ्रेंडशिप में नई नई फ्रेंडशिप हुई है, तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो आज हम देखना चाहते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोगों की, मतलब वो लोग हैं कैसे, उनका इंटेंशन क्या है हमारे प्रति, अगर हमें उनसे बात करनी चाहिए भी या नहीं, अगर हाँ है तो क्या क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से सिचुएशन होंगी, आज हम वो जानने वाले हैं। ओके। और लास्ट पे येस और नो कार्ड भी हम लेने वाले हैं। तो मैंने क्या लिखा है, अब आपकी खुद की बर्थ डेट लिखी है, कोई भी मंथ में, किसी भी मंथ में आपका जन्म हुआ हो, बट जो जन्म तारीख होगी वो अगर ये है तो पाइल नंबर 1 आपकी है। और अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी महीने की इन तारीखों में से है तो ये पाइल आपकी है। पाइल नंबर 1 में है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 31। अगर आपकी बर्थ डेट ये है तो आप ये पाइल देख सकते हो, पाइल नंबर 1। और अगर आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, तो ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। कहीं जाइएगा मत, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी भी बर्थ डेट है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, मतलब 20, 24, 25, 27, 29 और 31 की तारीख को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने यहाँ रख दिए हैं, आई होप आपको वो दिखाई देंगे, मैंने बताया भी है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं क्विक रीडिंग्स को करना चाहती हूँ, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग होने की वजह से टाइम लग सकता है, तो इन सारी बातों में हम टाइम ज़ाया ना करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हम ये देखना चाहती हूँ मैं कि जो पर्सन्स आपसे कनेक्ट हुए हैं, आप किसी एक के बारे में जान सकते हो या 2 पर्सन के बारे में। सो अगर आप किसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रीडिंग देख रहे हो तो वो जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है, ये हम जानना चाहती हूँ मैं कि उनकी करंट सिचुएशन कैसी है। ओके, मैं कार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ उसको लगा रही हूँ। यस, सब दिख रहे हैं ना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये जेंट्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए फीमेल एनर्जी है। दोनों ही इसमें मुझे शामिल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि जो खासकर जो फीमेल एनर्जी है उनके बारे में पहले बताती हूँ। अगर आप मेल है और किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, या आप फीमेल हो और फिर भी किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो भी ये आपके लिए रीडिंग है। तो जो फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो किसी वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रही है, बैलेंस्ड है, वेटिंग मोड पे है। क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स वेटिंग एनर्जी दिखती है, बट बैलेंस्ड और स्पिरिचुअल वे में बैलेंस्ड मुझे दिख रही है। सो यस, अपने काम को करते हुए किसी चीज़ का इंतजार है उनको। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये दोनों की एनर्जी है, फिर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियली फ्रीडम पर्सन वो है। तो अगर हम जेंट्स की बात करें तो मुझे ये दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी
उनकी काम की शुरुआत, मतलब पेज की एनर्जी एक एंथुजियाज्म दिखाती है कि उस पर्सन में बहुत एंथुजियाज्म होगा, एक नई सोच, नए विचार और बात कम्युनिकेशन स्किल होगा, न्यू नई योजनाएं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसा उनके माइंड में है जो वो सबको दिखाना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल से वो दिखा भी रहे हैं। देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो दिखाता है कि एक सॉर्ड से पहाड़ तोड़ना, मतलब इस कार्ड को अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये पागल आदमी है। सॉर्ड से मतलब तलवार से कोई पहाड़ को तोड़ सकता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस पर्सन में इतनी ताकत होगी कि वो उसके एक वार से ही पहाड़ टूटेगा। मतलब एक बोलते हैं ना कि पावरफुल इंसान है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एज में शायद बड़े भी हो सकता है, बट उनकी जो एनर्जी है वो बहुत एंथुजियास्टिक है। अभी वो मुझे जेमिनी यानी मिथुन राशि और धनु राशि में ज़्यादा दिख रहे हैं, सैजिटेरियस। बट ज़रूरी नहीं है कि उसी राशि, मतलब उनकी रास वही हो, बट उनकी एनर्जी मुझे उस तरह से दिखाई दे रही है। ड्युअलिटी भी है और एक फायरी एनर्जी भी है काम करने की, इस तरह की। तो उनकी करंट सिचुएशन में मुझे यही दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली यस ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है आपके प्रति। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। उनका इंटेंशन पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखकर ही मुझे समझ आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे ये दिख रहा है कि उनको आपके साथ कुछ बिगिनिंग करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, और उससे क्या होने वाला है, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आप अभी जिस एनर्जी में हो, थोड़ा सा मतलब मायूसी की एनर्जी में अगर आप हो, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो एक जोश भरा जाए, वो एक हैप्पीनेस भरा जाए, जिसके साथ ही आप एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो पर्सन आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को लाना चाहता है। अल्दो आपके पास मनी होगा या आप सफिशिएंट कमाते होंगे, बट एक न्यू बिगिनिंग के तौर पे वो इंसान आपके साथ कोई फाइनेंशियल डील करना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि जिसकी वजह से आपके पास पैसा रुके और आप इस पोजीशन पे आए कि कोई आपको मतलब हिला नहीं सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और वो सच में आपकी कोई विश जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपके लिए पाइल नंबर 1, मुझे उनके इंटेंशन जो है वो फाइनेंशियली आपको आपके साथ कोई डील करने के लिए लग रहे हैं। ओके, तो इंटेंशन बुरे नहीं है आपके लिए भी, और अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसमें उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, राइट। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। शेयरिंग, पोस्टपोनमेंट, सक्सेस, एडवेंचर एंड फ्लोरिंग। ओह डियर, मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। यस, आपको उनके साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर वो आपको कोई डील देने की कोशिश करे इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली उस एडवेंचरस डील को आपको कर देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करोगे, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को यूज़ करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो आपके अंधेरे जीवन में एक प्रकाश आएगा, ब्राइटनेस टुवर्ड्स सक्सेस। आपको सफलता मिलेगी और आप फाइनेंशियली खुद को बहुत अबंडेंट फील करेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि पास्ट में जो हुआ उस पर अटक कर आप इस पर्सन के ऊपर डाउट मत करना। वो आपको आप अगर सक्सेसफुल होंगे तभी भी वो आपको बहुत सक्सेस, मतलब फेम जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि देखो ये जो लायन है, सॉरी लायन नहीं, टाइगर है, वो मुझे फायरी एनर्जी में ही दिखता है। तो आपके साथ मिलकर उनको अबंडेंस
चाहिए। शायद आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐसा हो, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट हो जिसके वजह से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो देखते हैं कि आप दोनों का साथ में फ्यूचर कैसा होगा। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, चलो ओके। देखिए आपका फ्यूचर कैसा रहेगा उनके साथ। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स 11 की एनर्जी है, और मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे आपके लाइफ को, जहाँ आपके साथ मिलके वो कुछ ऐसी डील करेंगे जो मैंने ऑलरेडी बोला, जिसके वजह से आप जिस तरह का लाइफ इमेजिन कर रहे थे उस तरह की लाइफ को जीने के लिए वो आपका साथ देंगे। और कुछ लोगों के लिए वो एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो आपके साथ कोई प्रॉपर्टी डील करना चाहते हो। जैसे आपकी एनर्जी हो उस तरह से लेना। हर किसी के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ ये शादी की ही बात है, बट येस बहुत लोगों के लिए ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर आप सिंगल हो या किसी भी वजह से सिंगल हो, तो ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप भी चाहते हैं और वर्क पार्टनरशिप भी चाहते हैं। तो क्या मेजर रोल है, देखो हर्मिट, हेरोफेंट एंड द डेविल। ओके, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये डेविल का कार्ड जो है ना वो बिल्कुल भी बुरे वे में नहीं आया है। क्या एग्जैक्टली होगा, मतलब आप दोनों के बीच का में ऐसा क्या पर मतलब जो बोलते हैं ना कि होकर ही रहेगा। तो डेविल यानी बहुत ही पैशनेट रिलेशन है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का होगा, और कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ अवेयरनेस का टाइम होगा, और वो आपको आपकी वर्थ बताने आए हैं। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, मैं यही बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना हाई प्रिस्टेस का कार्ड ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। बॉटम ऑफ डेक हाई प्रिस्टेस ही था, तो मुझे वही याद में आ रहा है कि इट्स अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, एन्जॉय, आपका अच्छा टाइम आ रहा है। और आप दोनों की मिलके एनर्जी कैसे रहने वाली है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, यिंग एंड यांग, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड ब्रोकन हार्ट। ओह माय गॉड। देखिए आपके और उनसे जो कम्युनिकेशन हो रही है उनको करते रहिए। वो आपके ब्रोकन हार्ट को एक प्यार भरे हार्ट में आपकी हीलिंग करने आए हैं, और आप दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस करोगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ब्रोकन है, आप भी कहीं ना कहीं ब्रोकन हो। तो वो ब्रोकन पार्ट जो है वो मिक्स होने वाला है, यिंग एंड यांग की एनर्जी, और एक खूबसूरत दिल तैयार होने वाला है। और आप लोग अपने एक दूसरे से बात करके, कम्युनिकेशन करके एक दूसरे को हील करने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही है। सॉरी मैंने तुम दोनों को कहा। सो मुझे एक तरह से यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो अगर मिले हो तो यस उसकी कोई ना कोई अच्छी वजह है, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि बात करने से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, तो बस यही थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट होगी या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और येस और नो की रीडिंग रह गई है, तो येस अगर आपको किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए इस पर्सन से रिलेटेड, तो आप मन में मन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं यहाँ आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ। एक कार्ड निकाल के आपके सामने रख दूंगी। आप अपने दिमाग में कोई सवाल पूछ लीजिए जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए। ओके, आपके लिए कार्ड आया है नो, नॉट येट पॉसिबल। तो आपके लिए अगर आपने कुछ भी सोचा हो इस रिलेटेड
तो बॉटम ऑफ डेक है दिस इज़ द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा तब आपकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो आपने जिस भी सिलसिले में इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो राइट टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राइट टाइम पे वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ही चीज़ मैं अब और बताऊंगी कि जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 तारीख को है, तो ये रीडिंग आपकी है। और मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आप देख पाओगे, आई होप सो, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीक पेन से लिखा है। मैं भी बहुत ग्रेट हूँ, क्या करूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हो, उनकी करंट सिचुएशन है क्या। ओके, ओके, ओह माय गॉड, ओके, सो उनकी जो करंट सिचुएशन है वो इस प्रकार की है कि वो पर्सन जो भी है, लड़का या लड़की, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, मैं यहाँ सिर्फ एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, मुझे यहाँ जेंडर बेसिस नहीं दिख रहा है, मुझे दोनों की एनर्जी मिल रही है। सो आप जिस तरह से रिलेट कर सकते हो आप उस तरह से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो पर्सन है जिनके बारे में, जिनसे आप अभी कनेक्ट हुए हो, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, वो पर्सन वॉरियर है। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट वो खड़े हैं, डटे हुए हैं। वो फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मेल ही हो। मैं एक लड़की हूँ, इसके लिए मेरे मुंह से वो उसी तरह से निकल रहा है। सो इस बात के लिए फिर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द चैरियट की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि सक्सेसफुल पर्सन है अपने लाइफ में। यस, बहुत सारे मतलब हित शत्रु से घिरे हुए हैं, फिर भी मतलब लड़ रहे हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, फिर भी मैं ओके, ओके, ये तीनों जो कार्ड्स है वो मुझे इस तरह की एनर्जी दे रही है कि वो जो पर्सन है वो प्यार में है, यू नो। 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो प्यार में है। और 9 ऑफ कप्स, जिस तरह का प्यार वो चाहते थे, उस तरह का प्यार वो अपनी लाइफ में अभी देख रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में प्यार है। ही इज़ अ वेरी गुड लवर या शी इज़ अ वेरी गुड लवर। ओके, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए या रिलेशन के लिए या प्यार के लिए वो अभी रेडी है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, तो उनका जो इंटेंशन है आपके साथ वो आपकी ग्रोथ के लिए है। आपके साथ वो कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के इसमें है। मतलब अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, तो वो आपको उसके द्वारा आपकी लाइफ में वो ग्रोथ लाना चाहते हैं, सक्सेस को लाना चाहते हैं, अबंडेंस को लाना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, एम्प्रेस मतलब उसके पास सब कुछ होता है, क्वीन से भी ज़्यादा उसके पास होता है। तो वो पर्सन आपको एज द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। 9 ऑफ कप्स के ऊपर आया है, विश फुलफिलमेंट के ऊपर अगर एम्प्रेस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत प्यार भरी सोच है। उनका इंटेंशन आपके लिए प्यार की तरफ है। फिर भी हम आगे देखेंगे, बट उनका इंटेंशन जो है वो आपके लिए एक फर्टाइल रूप में है। इट्स नॉट अ सेक्सुअल, बट यस,
वो मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ओके कि हाँ, उनका जो प्यार है वो आप हो सकते हो, इस वजह से वो कम्युनिकेशन के बेसिस में है। 6 ऑफ सॉर्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको ले जाने आए हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अभी तक आपने जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स देखे हैं और बहुत सारी चीज़ों से आपने अकेले लड़ा है, तो अब वो आपके साथ खड़े होने चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। आपके लाइफ में वो जस्टिस लाना चाहते हैं, आपको उस अकेलेपन से बाहर निकालना चाहते हैं और आपके साथ वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। देखते हैं और क्या है, आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है। एक्चुअली मुझे वो जानना है। कंप्लीशन, ब्रेक थ्रू, कंक्लूड, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, अवेयरनेस एंड कॉम्प्रोमाइज। यस, ओके। तो आपको क्या करना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है आपकी लाइफ में। आपको ये बताने आए हैं कि आपको अपनी खुद को पहचानो। आपको वो पहचानने के लिए खुद को ये थर्ड आई चक्रा। ओके, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इतने सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बने नहीं हो। सेकंड थिंग, आप उनसे उनसे जब आप कनेक्टेड हो रहे हो तो आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हो रही है, क्योंकि आपको अवेयरनेस मिलने वाला है कि हु यू आर। आप में वो क्या, मतलब आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आपको होने वाली है और उसकी वजह से ब्रेक थ्रू होगा आपकी लाइफ में। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हो और उसके बाद क्या होने वाला है, कंप्लीशन। आप अपने आप में एक कंप्लीशन की एनर्जी में आने वाले हो और ये जो है वो जानबूझ के हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वो पर्सन ये जानता है कि ये उसका काम है और इसी वजह से वो आपकी लाइफ में आया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर। ओके ओके, देखिए इसमें मुझे फ्यूचर की एनर्जी क्या दिख रही है कि यू नो पासे पलटने वाले हैं। आपकी पासा जो आपके लाइफ का है वो पलटने वाला है। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है और वो इन अ गुड वे, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड दिखाते हैं आपका टाइम अच्छा आने वाला है और आप अपनी लाइफ में एक फैमिली बसाने वाले हो। इट्स लाइक अ मैरिज। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी के लिए ये सेम होगा, बट ये रीडिंग उसी के लिए होगी, ये रीडिंग उसी को मिलेगी जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके, मुझे यही लगता है। तो यस, वो इंसान जो भी है, मेल हो फीमेल हो, आप अच्छे से जानते हो कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो वो पर्सन जो है, हम पर्सन की बात करते हैं, मेल फीमेल की बात ही नहीं करते। तो जो पर्सन आपके लाइफ में आए हैं वो आपको एक स्टेबल फैमिली लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली को एनहांस करना चाहते हैं और वो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं। जो 9 ऑफ कप्स और ये आया था द एम्प्रेस, तो आप वो उसी एनर्जी में देखते हैं, एक प्यार वाली। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं कि उनका प्यार आप हो, और वो आपको उड़ा के ले जाना चाहते हैं मतलब आपकी लाइफ में जो सिचुएशन अभी तक गोते खा रही थी ना, आप जो शिप है वो हमेशा मतलब पानी में चलती है, वो हवा में चलने लगेगी। मतलब आपका टाइम जो है इमोशनल हीलिंग होकर आप बहुत ही फास्ट एनर्जी में आगे जाने वाले हो। तो मुझे लगता है जो एक हम बोल सकते हैं कि आपको वो फास्ट फॉरवर्ड में आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट अभी एक कम्युनिकेशन मोड पे है। तो ऐसा क्या होने वाला है, स्ट्रेंथ, ओके, द मून, ओके, एंड द स्टार। यस यस यस, अभी ये जो उनकी जो इच्छा है
वो अभी मून का कार्ड मुझे ये बता रही है कि हिडन है डेफिनेटली। उन वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, और इन फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे। बट अभी वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को पसंद करना और किसी के बारे में पता ही ना होना, तो वो इंसान क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जस्ट उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। उनको डाउट तो है नहीं आप पे, बट वो समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आप हो कौन, आप किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हो। वो कोई गलती नहीं करना चाहते। ओके, उनको अपनी लाइफ में ना प्यार चाहिए, हीलिंग चाहिए, बट उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था। तो इसके लिए आप दोनों का डेफिनेटली पास्ट का कोई रिलेशन है। मतलब पास्ट मतलब नॉट रिसेंट पास्ट, और ये मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, इस जन्म की नहीं। तो पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से कनेक्ट तो ज़रूर हुए हो, बट एक दूसरे के जानने की प्रोसेस अभी चल रही है। तो ये होगा ज़रूर, वो सारी बातें आपसे कहेंगे ज़रूर। और फाइनल आउटपुट क्या होगा? फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस एंड केयरिंग कनेक्शन। तो देखिए, एनर्जीज भी क्लीन होकर आपके सामने आई हैं। आपके लाइफ में एज अ केयरिंग कनेक्शन वो पर्सन आएंगे। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, यानी एंजल्स ने उनको आपके लाइफ में भेजा है आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए, यानी आपके लिए वो प्यार भेजा है, डोर टू रोमांस, और आप दोनों मिलकर डोर टू वैल्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आप बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करेंगे, और ये होने वाला है। एनर्जीज मुझे वही बता रही है। फ्यूचर में डेफिनेटली आप लोगों की एनर्जी ऐसे रहने वाली है। तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया है, या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली, अगर आप मैरिड हो तो फिर पता नहीं, शायद आपके लिए फिर वो सिर्फ एक बिजनेस डील हो सकती है। बट मुझे यहाँ बिजनेस डील एक भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इट्स लाइक डोंट नो, जिनसे रिलेट हो रहा है आप लोग प्लीज़ इससे रिलेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 देखते हैं हम आपके लिए येस और नो का कार्ड। आप कोई सवाल अपने दिमाग में पूछ सकते हो। ओके, आया है ये, लेकिन मुझे और एक कार्ड लेना है क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर है। यस, अ बिग यस, 50-50। ओके, तो जो भगवान ने कार्ड गिराया था उसका आंसर है यस, बिल्कुल। और अगर मैंने जो कार्ड निकाला है उसका आंसर है 50-50। तो जो आपसे रिलेट हो रहा है आप उसको ज़रूर लीजिए। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन शायद तभी पॉसिबल होगी जब आप भी उसमें उतना ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके लिए अभी क्रिएट नहीं हो सकती। तो बस ये थी पाइल नंबर 2। आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। और ये किस किस के लिए पाइल है आई है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी पाइल रिलेट हुई। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। कल मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।